बंगाल में 27 लाख वोटर्स एसआईआर के नाम पे डिलीट करके जीते, ये कैसा फेयर इलेक्शन हुआ? सोशल मीडिया पे यही नैरेटिव चल रहा है, तो चलिए इसकी रियलिटी देखते हैं। फैक्ट्स तो ये है कि जिन 4 सीट्स पे सबसे हाईएस्ट वोटर डिलीशन हुआ, शमशेरगंज, लाल गोला, भगवान गोला और रघुनाथगंज, इन चारों ही सीट्स पे ममता की टीएमसी जीती है। वहीं तमिलनाडु में 74 लाख वोटर्स का नाम रिमूव हुआ और केरला में 8 लाख से ज्यादा वोटर्स का नाम रिमूव हुआ। और इन दोनों जगह पे लिबरल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स के अकॉर्डिंग फेयर इलेक्शन हुआ। प्रॉब्लम इनको तभी आती है जब बीजेपी जीत जाए। इनके हिसाब से बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिर्फ 2017 एंड 2021 में हुआ था, जब इस ममता बनर्जी के गुंडे बीजेपी वर्कर्स को मारते थे, पब्लिक को धमकाते थे और इलीगल बांग्लादेशियों से वोट करवाते थे। और इस बार ये सब हो नहीं पाया तो इनको इलेक्शन अनफेयर लगने लगा। अगर ये फालतू का ड्रामा एंड रोना छोड़ के ग्राउंड रियलिटी देखते तो इनको पता चल जाता कि ममता बनर्जी एक्चुअली हारी क्यों है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने पे टीएमसी के गुंडों ने हमारे आर्म्ड फोर्सेस पे अटैक किए। गवर्नमेंट स्कीम्स में अप्लाई करने के लिए भी पब्लिक से पैसा लूटा। गवर्नमेंट जॉब्स या तो अपने रिश्तेदारों को या पैसे लेके बेच दी गई। और सोशल मीडिया पे किसी ने भी ममता बनर्जी का नाम लेके कुछ भी बोल दिया, ममता तुरंत ही बंगाल पुलिस को भेज के उनको और उनकी फैमिली को तुरंत पुलिस केस में ड्रैग कर देती थी। ये जो वोटिंग था, पब्लिक का 15 साल से दबा हुआ गुस्सा निकला। वो हिंदुओं का मंदिर बंगाल में जो सालों से बंद था, जहाँ पे हिंदुओं को ये धमकी दी जा रही थी कि अगर इस मंदिर का ताला खोला तो खून की नदियां बह जाएगी। एंड इवन कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी ये मंदिर नहीं खुला था। वो कल शाम ही बीजेपी के जीतने पे मंदिर का ताला खोल दिया गया। और अगर पोलराइजेशन देखना है, शुवेंदु एंड ममता 3 राउंड की काउंटिंग के बाद नेक टू नेक चल रहे थे, पर जैसे ही मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वाला ईवीएम खुला, उसमें से सीधा 95% वोट ममता बनर्जी को चला गया। पर हमारा जो मीडिया है ना, वो पोलराइजेशन वर्ड सिर्फ हिंदुओं के लिए यूज करता है। अब जरा इस राहुल गांधी को भी देख लो। एक ट्वीट में केरला पोल्स की तारीफ, वहीं दूसरी ट्वीट में बंगाल के इलेक्शन और ईवीएम पे रोना। और अगर इस राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से देखो तो बंगाल एंड असम के पोल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करवाए, वहीं केरला के पोल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इटली ने करवाए। मतलब तुम जो अपने सपोर्टर्स को लॉलीपॉप देने की ट्राई कर रहे हो, उसमें थोड़ा तो लॉजिक होना चाहिए। ये वही राहुल गांधी है जो बंगाल इलेक्शन को बीच में छोड़कर अपने चाइनीज मास्टर्स का ऑर्डर फॉलो करने निकोबार चला गया था और तुरंत ही वहां से मस्कत चला गया अपनी सीक्रेट मीटिंग के लिए। और यही डिफरेंस है, ममता बनर्जी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा, बीजेपी ने अपना जी जान लगा दिया ममता को हराने में। और वहीं जब ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस वर्कर्स को मारा था, उस दिन राहुल गांधी ने एक फॉर्मेलिटी के लिए ट्वीट कर दिया, फिर वापस जाके ममता बनर्जी के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि इसको ना वोटर्स की पड़ी है ना अपने वर्कर्स की पड़ी है। इसको बस अपनी पॉलिटिक्स एंड एजेंडा से मतलब है। और ये बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट, और उसमें भी ममता बनर्जी खुद अपनी सीट पे 15,000 वोटों की बड़ी मार्जिन से हार गई। तो वहीं आरजीकर विक्टिम की मां एंड संदेश खाली विक्टिम दोनों ही अपनी सीट पे जीत चुके हैं। और ये बहुत बड़ा मैसेज है ध्रुव राठी जैसे लोगों के लिए, जो संदेश खाली को प्रोपोगेंडा बोल रहा था। क्यों? क्योंकि एक विक्टिम ने टीएमसी के गुंडों के डर की वजह से अपना बयान चेंज कर लिया था। एंड यस, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू विटनेस, टीएमसी वायलेंस के लिए कंप्लेन कर रही है। मतलब तुमने इतने सालों में जो बंगाल के लोगों के साथ किया, उसके बाद भी छोटी मोटी घटनाओं पे विक्टिम प्ले करते हुए तुमको शर्म नहीं आ रही। और आज बंगाल की सड़कों के विजुअल्स देखो, पूरे बंगाल में लोग आज बाहर आके सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। और ये कोई बीजेपी वाले या कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये लोग इस बात का जश्न मना रहे कि 15 साल का तानाशाही आज खत्म हुआ।